जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई परीक्षा 2024 के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है, हम आपको सुबह 10 बजे और शाम 4 बजे टॉपिक वाइज डेली प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं आरपीएफ की। जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट होने वाला है वो बिल्कुल यहाँ पर 26 नंबर का होने वाला है। अगर आप आरपीएफ के अलावा एएलपी, आरपीएफ या फिर एनटीपीसी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन इनकी भी तैयारी करें तो आप जीके जीएस की क्लास को लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल आपके पेपर के अकॉर्डिंग पेपर में जिस टॉपिक से प्रश्न आया है उस टॉपिक को हम पहले कवर कर रहे हैं। तो वह जो टॉपिक वाइज क्लास है वो शाम 4 बजे होती है और इसके अलावा जो सुबह आपका सभी सब्जेक्टों का प्रैक्टिस सेट होता है और 10 बजे आप अटेंड कर सकते हैं दोनों क्लासों को। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करेंगे आज की क्लास को। साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑप्शन को ऑन सेलेक्ट कर लें, ताकि जब भी कोई सा भी प्रैक्टिस सेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को कंटिन्यू यहाँ पर मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम फर्स्ट पर्सन से बात करेंगे। अंगुली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन का नाम क्या है? अंगुली के नाखून में विद्यमान जो प्रोटीन है उसका नाम आपको देखना है। क्या आंसर आएगा? एक्टिन आएगा, मायोसिन आएगा, ग्लोबिन आएगा, केरोटीन आएगा? क्या आएगा? बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगा आप सभी का, केरोटीन। नेक्स्ट प्रश्न है, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में लगभग 7 कांड हैं। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आधा तितर आधा बटेर होना का अर्थ बताइए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बिल्कुल इस प्रश्न के आंसर की अगर हम बात करें तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। यह हिंदी से संबंधित प्रश्न है। नेक्स्ट है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था। तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? राइट आंसर रहेगा इंडियन ओपिनियन, करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, शतरंज का खेल शुरू हुआ था। शतरंज का खेल कब शुरू हुआ था? तो शतरंज का खेल शुरू किया गया था भारत में। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में इंडिया होम रूल सोसाइटी बनाई? तो इनमें से किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में इंडिया होम रूल सोसाइटी बनाई? श्यामजी कृष्ण वर्मा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। फ्रेंड्स, किसी भी प्रश्न में आपको कंफ्यूजन है, डाउट है तो आप सभी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा फल नहीं है? तो कौन सा यहाँ पर फल नहीं है? बिल्कुल पोटैटो करेक्ट आंसर रहेगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, वाक्य में कौन सा काल है? नेक्स्ट प्रश्न है, टरबाइन एवं डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं यहाँ पर बिल्कुल मैकेनिक ऊर्जा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। नेक्स्ट प्रश्न है कि उप प्रधानमंत्री पद का सृजन मूल रूप से अंतर्गत हुआ है, यानी मूल संविधान के अंतर्गत हुआ, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ या फिर 85वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ? तो उप प्रधानमंत्री का जो सृजन है ये संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना किस देश की तर्ज पर की गई? राइट आंसर रहेगा चीन, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आता है? तो भारत में किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आता है? पश्चिम घाट करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि केरल में कौन सा वन्य जीव रिजर्व हाथियों के लिए जाना जाता है? तो केरल में कौन सा वन्य जीव रिजर्व हाथियों के लिए जाना जाता है? पेरियार करेक्ट आंसर रहेगा आपका, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्रोत से हमें पाटलिपुत्र के प्रशासन की जानकारी मिलती है? तो पाटलिपुत्र के प्रशासन की जानकारी बिल्कुल इंडिका करेक्ट आंसर रहेगा आपका, बी ऑप्शन।
नेक्स्ट है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया। तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी का जो मुकदमा है वो चलाया था मोतीहारी में। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट है कि भारत के सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है। क्या आंसर आएगा फ्रेंड्स आपका। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला सभी को पता है, यहाँ पर अरावली पर्वत श्रृंखला करेक्ट आंसर रहेगा, बी ऑप्शन आपका। नेक्स्ट बात करें कि एक आदर्श ईंधन वह है जो सस्ता हो, कम प्रदूषण फैलाने वाला हो, उसमें मतलब उच्च उष्मीय मान वाला हो, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन हमारा सही आंसर रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिरें, ये किसने कहा था। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिरें, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था, सी ऑप्शन आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि एग्रो एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो एग्रो एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत घास का अध्ययन किया जाता है, सी ऑप्शन ध्यान रखें। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए हम प्रयोग करेंगे क्लोरीन, ए ऑप्शन को ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि ईस्ट के द्वारा शर्करा का एल्कोहल में परिवर्तन कहलाता है। ईस्ट के द्वारा शर्करा का एल्कोहल में परिवर्तन कहलाता है किण्वन, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून में जो हवा है वह समुद्र से भूमि की ओर बहती है, बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है कि मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी करेक्ट आंसर रहेगा 22। नेक्स्ट है कौन सा देश है गंगा को साफ करने में अहम भूमिका निभा रहा है। राइट आंसर रहेगा आप सभी का जर्मनी, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि किसमें साइट्रिक एसिड प्रचुरता से पाया जाता है। किसमें साइट्रिक एसिड प्रचुरता से पाया जाता है, बिल्कुल नींबू में, डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी हो जाएगी, नर्मदा नदी करेक्ट आंसर रहेगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है एक आदमी जो भट्टी के सामने खड़ा है निम्न द्वारा अधिक से अधिक उष्मा प्राप्त करता है। एक आदमी जो भट्टी के सामने खड़ा है निम्न द्वारा अधिक से अधिक उष्मा प्राप्त करता है, विकिरण के द्वारा, सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है कि किस अमल से दूध में खट्टापन होता है, मतलब किस अमल से दूध में खट्टापन पैदा होता है। सही आंसर रहेगा आप सभी का लैक्टिक अम्ल। फ्रेंड्स आप कितने प्रश्नों को राइट कर पाते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट प्रश्न है कि गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से गैस निकलती है। तो गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से गैस निकलती है अमोनिया, ये ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है वह दर्पण है। जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है वह दर्पण है, अवतल दर्पण करेक्ट आंसर रहेगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि कुछ सीमा तक वस्तुओं की सभी आकृतियां संपीड़ित की जा सकती हैं, यह विशेषता कहलाती है। राइट आंसर रहेगा प्रत्यास्थता, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्राय नीले रंग के होते हैं। तो प्राय नीले रंग के होते हैं, बिल्कुल, यानी यहाँ पर कॉपर करेक्ट आंसर रहेगा, डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट बात करें राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ है राज्य में शासन। राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ है राज्य में शासन। सही आंसर रहेगा राज्य के राज्यपाल का, सी यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट बात करें कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। तो मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है आपको यहाँ पर देखना है चार ऑप्शनों में।
और फ्रेंड्स आप सभी बिल्कुल जीके जीएस की क्लासों को लगातार अटेंड करें, टॉपिक वाइज भी अटेंड करें। तो आप सभी जल्दी से इस प्रैक्टिस सेट को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके इसके पास में तीर का एरो दिख रहा है तो उसमें ऑल का ऑप्शन आ रहा है, उसको सिलेक्ट कर लें। और अपने फ्रेंड्स को इस क्लास को ज़रूर शेयर करना है ताकि जब भी आपके साथ तैयारी करें आरपीएफ एसआई की, जो उनको शेयर जरूर कर दें ताकि वह भी इस प्रैक्टिस सेट को अटेंड कर सके। जितने भी पर्सन हैं सभी सब्जेक्टों के सिलेक्टेड पर्सन हैं। तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर रहेगा यहाँ पर कौन मौलिक अधिकार नहीं है, तो बिल्कुल सम्मान कार्यों के लिए सभी पुरुष एवं सभी महिलाओं को समान वेतन का अधिकार, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, ये मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? और आपको बता दें आज शाम 4 बजे आपको खेल से संबंधित 90+ % मिलने वाले हैं। तो खेल से संबंधित आपको 90% मिलने वाले हैं, तो शाम 4 बजे वाली क्लास को जरूर अटेंड करें आप सभी। संतोष ट्रॉफी का संबंध है फ्रेंड्स यहाँ पर बिल्कुल फुटबॉल करेक्ट आंसर रहेगा आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि जब वाष्प द्रव में यानी घनीभूत होता है तो यह उष्मा का अवशोषण करता है, इसका तापमान कम होता है, यह उष्मा का निष्कासन करता है, इनमें से कोई नहीं। जब वाष्प द्रव में यानी घनीभूत होता है तो यह उष्मा का निष्कासन करता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट पर्सन की बात करें, परमाणु विस्फोट में काफ़ी अधिक ऊर्जा निकलती है, इसके क्या कारण है? तो परमाणु विस्फोट में काफ़ी अधिक ऊर्जा निकलती है, इसके क्या कारण है? द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ जाएगी? यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ जाएगी? 9 गुना करेक्ट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट पर्सन है निम्नलिखित में से किस रोग का संबंध है गंभीर रूप से सोच एवं याददाश्त के खोने से? किस रोग का संबंध है गंभीर रूप से सोच एवं याददाश्त के खोने से? राइट आंसर रहेगा अल्जाइमर रोग, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? तो गलत कथन को देखना है। राइट आंसर रहेगा पारंपरिक ऊर्जा स्रोत प्रदूषण पैदा नहीं करते हैं। तो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत प्रदूषण पैदा नहीं करते हैं, डी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है फलों के रस के परिरक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो फलों के रस के परिरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सी ऑप्शन हमारा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कौन सा रंग किसी छाते के लिए सर्वोत्तम होगा? कौन सा रंग किसी छाते के लिए सर्वोत्तम होगा? ऊपर से काला अंदर से यानी उजला, यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है सिराजुद्दौला की हार किस युद्ध में हुई थी? सिराजुद्दौला की जो हार है वह किस युद्ध में हुई थी? प्लासी का युद्ध करेक्ट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है भारत के सबसे पूर्वोत्तर भाग तक कौन सा राज्य विस्तारित है? तो भारत के सबसे पूर्वोत्तर भाग तक कौन सा राज्य विस्तारित है? बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर रहेगा, डी ऑप्शन आपका। नेक्स्ट है किस देश में क्रिसमस का त्यौहार ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है? तो किस देश में क्रिसमस का त्यौहार ग्रीष्म ऋतु में मनाते हैं? बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया करेक्ट आंसर रहेगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? बिल्कुल चिनाब नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला मात्र एक ही राज्य में फैली है? कौन सी पर्वत श्रृंखला मात्र एक ही राज्य में फैली है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला, और इसका जो सबसे ज़्यादा विस्तार है अरावली पर्वतमाला का वो सबसे ज़्यादा राजस्थान में है। नेक्स्ट पर्सन है सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता है? सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या है? नगर योजना, ये ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। आज की क्लास का लास्ट वर्जन है मधुशाला नमक साहित्य कृति के रचनाकार के नाम को चुने।
हरिवंश राय बच्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पर। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी यहाँ पर आरपीएफ के लिए क्लास। हमने 50 प्रश्नों को कवर किया, जैसा कि आपके एग्जाम में 50 प्रश्न आने वाले हैं। आपको बता दें, आपने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा टेलीग्राम को ज्वाइन करने का। वहाँ से आप आरपीएफ 2019 की जितने भी पेपर हुए थे उनकी पीडीएफ वहाँ से देख सकते हैं, और सभी सब्जेक्ट रीजनिंग हो, मैथ हो या फिर जीके जीएस हो, उनका पेपर का लेवल आप वहाँ से चेक कर पाएंगे। उसके साथ में आंसर भी दे रखे हैं। तो उस पीडीएफ को लेने के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, वहाँ से सभी पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें ताकि वो भी इन क्लासों से लगातार कनेक्ट रहें। तो फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी जुड़े रहिए।